नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आज आपके बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है SHVR स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग। तो स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग एक मिशन लाइफ से जो हमारे मोदी जी द्वारा एक वैश्विक पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से निपटना और सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देना। इसके तहत हम 3 मापदंड अपनाते हैं: स्वच्छता, हरित, शिक्षा एवं जागरूकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि SHVR के तहत विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो गूगल पे हम जाएंगे और सबसे पहले SHVR सर्च करेंगे। सर्च करने के साथ ही जो हमारा सबसे पहला लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक करने के बाद राइट साइड में हमें लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें विद्यालय को साइन अप करना होगा, तो हमें राइट साइड में नीचे की तरफ ये साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने विद्यालय का 11 डिजिट का जो यूडाइस कोड होता है उसको डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे हमारे मोबाइल नंबर जो यूडाइस के साथ रजिस्टर्ड हैं संस्था प्रदान के, उनके ऊपर एक OTP आएगा। उस OTP को सबमिट करेंगे तो हमें अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करने के बाद वापस से हम साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे। साइन इन में हमें यूडाइस कोड डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड अभी हमने लगाया था वो पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद हमें वापस से साइन इन करना है। तो ये हमें ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें ऊपर कुछ ऑप्शन है: होम, डैशबोर्ड, अबाउट SHVR। SHVR के बारे में हमें इसमें बताया गया है। हम यहाँ से क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो एरो दिया गया है वाटर से रिलेटेड हमसे इसमें क्वेश्चन 1 से 9 तक कुछ क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है: व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन द स्कूल कैंपस। स्कूल में जो पानी उपलब्ध है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से मिलता है हमें। पहला ऑप्शन है कि स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा है कि असुरक्षित स्रोत जैसे कुआं, झील, तालाब, ऐसी किसी जगह से पानी मिलता है। तीसरा है सुरक्षित स्रोत जैसे हैंडपम्प, बोरवेल, ट्यूबवेल आदि। चौथा है पाइप वाटर सप्लाई, यदि कि नल वगैरह की सप्लाई हो तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है। तो मेरे स्कूल में इम्प्रूव्ड सोर्स है, पानी की मोटर लगी हुई है, इसलिए मैं C ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है: इज एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल फ्रॉम दिस वाटर सप्लाई ऑल डे थ्रू आउट दिस ईयर। इसका मतलब है कि पीने योग्य पानी उपलब्ध है। जो बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में रहते हैं उनके लिए 5 लीटर पर डे, और जो केवल स्कूल में रहते हैं नॉन रेजिडेंशियल 6 आवर्स, उनके लिए 1.5 लीटर पर डे। अगर इतना पानी अपने उपलब्ध है तो यस करना है, नहीं है तो नो। तो मेरे पास स्कूल में उपलब्ध है तो मैंने यस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड: हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड एंड हैंडल बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे जो पानी है वो कैसे स्टोर करते हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन है नो स्टोरेज सिस्टम फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ वो पानी रख सकें। दूसरा है कोई कंटेनर है या पिचर या पानी रखने का कोई बर्तन है। तीसरा है कंटेनर है लिड के साथ में, जिसको ढक्कन बंद कर दिया, जैसे पानी की बोतल होती है अपनी, उसको बंद कर दिया, रख लिया। चौथा है स्टोरेज टैंक है, जैसे अपने पानी की टंकी होती है उसमें नल लगे हुए हैं, तो हमारे बच्चे पानी बोतल भरते हैं उसको रखते हैं साथ में, तो इसलिए C ऑप्शन। आपका जो भी ऑप्शन सूटेबल है आप वो क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ: इज़ द ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटेड रेगुलरली
टू मेक इट सेफ फॉर कंजप्शन, जो आप रेगुलर पानी पीते हैं या बच्चे जो पानी पीते हैं उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ये ऑप्शन। दूसरा फिल्ट्रेशन है, सोलर डिसइंफेक्शन है, फिल्ट्रेशन वगैरह करते हो कोई। तीसरा है बॉइलिंग, पानी को बॉईल करके यूज़ में लेते हो या उसमें कोई ब्लीचिंग पाउडर डालते हो, क्लोरीन डालते हो। चौथा है आरओ लगवा रखा है जो फिल्ट्रेशन करता है पानी का। तो हमारे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डायरेक्ट सबमर्सिबल से पानी आता है तो नो ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इज़ द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टेस्टेड फ्रॉम द ऑथोराइज लैब, क्या लैब में पानी की कोई क्वालिटी टेस्ट हुई है? हमारे नहीं हुई है। अगर आप साल में एक बार टेस्ट कराते हो तो ये बी ऑप्शन कर देंगे, और 2 बार कराते हो तो सी ऑप्शन कर देंगे। तो हमारे नहीं होती इसलिए ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स आर इन देयर स्कूल, स्कूल में पानी पीने के लिए कितने पॉइंट्स हैं? तो हमारे 8 हैं, किसी के 1 नल होगा, किसी के 2 होंगे, जितने आपके टैप हैं या जितने पॉइंट है पानी पीने के उतने आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, एंट्री कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर यूज इन टॉयलेट्स, टॉयलेट्स में जो पानी है उसका मेन सोर्स क्या है? पानी की सप्लाई नहीं है, बकेट से पानी ले जाते हैं एयर पंप वगैरह से भर के, या फिर नल लगा हुआ है और सब में पानी की सप्लाई प्रॉपर है टंकी से। तो हमारे प्रॉपर सप्लाई है तो हम सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर यूज फॉर हैंड वॉशिंग बिफोर PM पोषण, अर्लियर मिड डे मील लॉन्च बाय स्टूडेंट एंड कुक्स। तो बच्चे जो पोषाहार खाते हैं उससे पहले जो हाथ धोते हैं उसका मेन सोर्स क्या है? कोई वाटर सप्लाई नहीं है तो ये हो जाएगा। हैंडपम्प से हाथ धोते हैं, या प्लास्टिक कंटेनर है उसमें पानी भरा हो उससे धोते हैं, या कोई बाल्टी है ड्रम में है उससे धोते हैं। तीसरा है रनिंग वाटर है जो नल टैप में आता है, टंकी लगी हुई है वहाँ से पानी आता है और नल से बच्चे हाथ धोते हैं। तो हमारे सी ऑप्शन है तो सी सेलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर ए फंक्शनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी इन द स्कूल, बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए क्या कोई हार्वेस्टिंग सिस्टम है? तो हमारे है, बना हुआ है, बारिश का पानी उसमें जाता है, उसको पेड़ पौधों में देने के लिए या फिर अन्य किसी यूज में अपन ले सकते हैं, खेती बाड़ी के यूज में लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द स्कूल हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन वर्किंग कंडीशन, स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए चला हुआ हालत में टॉयलेट्स उपलब्ध हैं? तो ए ऑप्शन है कोई टॉयलेट नहीं है। बी ऑप्शन है अगर स्कूल को एजुकेशन है, लड़के और लड़की एक साथ पढ़ते हैं तो एक ही टॉयलेट यूज़ किया जाता है लड़के और लड़कियों के द्वारा। सी ऑप्शन है लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट है। डी ऑप्शन है एक टॉयलेट है जो लड़के और लड़कियों के लिए है, कम से कम एक टॉयलेट है जो लड़के लड़कियों के लिए। तो हमारे टॉयलेट काफ़ी हैं तो हम सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, कितनी टॉयलेट सीट वर्किंग है जो लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेटली? यहाँ टॉयलेट सीट की बात हो रही है ना कि यूरिनल सीट की। तो टॉयलेट सीट 2 हमारे बॉयज़ की 2 गर्ल्स की हैं। आपके नहीं भी हो तो 0 सेलेक्ट कर देंगे और जितनी हो उतने नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी यूरिनल्स डज द स्कूल हैव इन वर्किंग कंडीशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यूरिनल्स कितने हैं? यूरिनल्स हमारे 8 बॉयज़ के 8 गर्ल्स के सेपरेटली, तो इसमें 8 डाल देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए क्या स्कूल में टॉयलेट्स अवेलेबल हैं? तो ए ऑप्शन है टॉयलेट्स आर नॉट एक्सेसिबल टू CWSN, स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए टॉयलेट हैं, टॉयलेट तो हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, उनके लिए नहीं है। दूसरा है कम से कम एक सेपरेट टॉयलेट है जो जिसमें रैंप लगा हुआ है और हैंड रेल्स लगी हुई है पकड़ने के लिए ताकि यूज़ किया जा सके। सी ऑप्शन है कि स्कूल एक सेपरेट टॉयलेट है CWSN के लिए जिसमें रैंप भी है, हैंडल भी है और वाइड डोर भी है कि व्हील चेयर की एंट्री हो जाए, और अंदर सपोर्ट स्ट्रक्चर भी है ताकि वो
खुद से सहारा लेके बैठ सकें, तो इसके लिए सी ऑप्शन। तो हमारे में बी ऑप्शन लागू होता है, तो बी किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन, आर द टॉयलेट फैसिलिटीज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स अवेलेबल इन द स्कूल। जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो सभी उम्र के बच्चों के लिए एक्सेसिबल है, सभी यूज़ कर सकते हैं, तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डज द स्कूल हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर टीचर एंड स्टाफ। टीचर्स के लिए क्या सेपरेट टॉयलेट है, तो हमारे है, इसलिए यस। नहीं है तो नो करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 16 क्वेश्चन है, डज ऑल द टॉयलेट्स इन द स्कूल हैव सिक्योर डोर्स विद लैच। सभी जो स्कूल में टॉयलेट्स हैं उनमें दरवाजे हैं जिनकी कुंडी लग सकती है, तो यस, इसलिए बी ऑप्शन। नो है तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, डू ऑल द टॉयलेट्स इन द स्कूल हैव क्लॉथ हैंगिंग हुक्स एट अप्रोप्रिएट हाइट। क्या कपड़े को टाँकने के लिए, जैसे हाथ पहुँचने के लिए, तो वो हुक लगे हुए हैं एक निश्चित हाइट पर ताकि बच्चों के हाथ में आ जाए, तो यस लगे हुए हैं, तो यस, नहीं वरना नो। नेक्स्ट, डू ऑल द टॉयलेट्स हैव प्रॉपर वेंटिलेशन। क्या सभी टॉयलेट्स में प्रॉपर वेंटिलेशन है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द स्कूल हैव सेपरेट डस्टबिन विद लिड एंड विद स्पेसिफिक कलर ऑफ डिस्पोजल ऑफ मेन्स्ट्रुअल वेस्ट। बच्चों के लिए यूज के लिए क्या स्पेसिफिक कलर के अलग से डिस्पोजल लगे हुए हैं, डस्टबिन जिनमें लिड भी लगी हुई है जिससे ढक जाए, अगर है तो यस, नहीं तो नो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड बाय द स्कूल फॉर सेफ ट्रीटमेंट या डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट। सैनिटरी जो वेस्ट है उसके लिए स्कूल को ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज लेते हैं या उनको डिस्पोजल करने के लिए क्या यूज किया जाता है। कोई मेजरमेंट नहीं है स्पेसिफिक कि भाई यही करेंगे, या उनको गड्ढे में दाब दिया जाता है, या फिर उनको इलेक्ट्रिक इनरेटर की वजह से इनरेटर से डिस्पोज कर दिया जाता है, तो गड्ढा खोद के दाब दिया जाता है, इसलिए डीप ब्रूअल पिट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन मैकेनिज्म ऑफ डिस्पोजल ऑफ टॉयलेट वेस्ट। टॉयलेट से जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है। नो, पहला ऑप्शन है नो स्पेसिफिक मीजर, कोई स्पेसिफिक मीजर नहीं है। दूसरा है लीज पीट विद स्टडी एंड सॉलिड कवर, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्लाइज एक्सीडेंटल स्पाइन। इसमें हम करेंगे कि मजबूत और ठोस आवरण वाले जो गड्ढा है उसमें उनका डिस्पोजल किया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द स्कूल हैव फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट के बाद में क्या हैंड वॉश करने के लिए फैसिलिटी है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शन। अगर वॉश बेसिन पॉइंट है हाथ धोने के लिए टॉयलेट के पास में, तो बी ऑप्शन। या टॉयलेट वॉश बेसिन है जो टॉयलेट के अंदर प्रत्येक टॉयलेट में उपलब्ध है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्कूल सोप प्रोवाइड कराता है हाथ धोने के लिए। अगर कोई सोप अवेलेबल नहीं कराता है तो ए ऑप्शन। अगर बच्चे मांगे और फिर साबुन दे तो बी ऑप्शन, और हमेशा साबुन अवेलेबल रहता है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द स्कूल हैव फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग बिफोर पीएम पोषण। मिड डे मील से पूर्व जो बच्चे हाथ धोते हैं क्या उस समय भी हैंड वॉश की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हाथ धो सकें एक टाइम पे। अगर नहीं है तो नो। अगर हैंडपम्प के पानी से है तो यस, और अगर टंकी और नल के पानी से है जहाँ पे एक साथ बच्चे बहुत ज़्यादा हाथ धो सकते हैं तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, डज द स्कूल प्रोवाइड सोप फॉर हैंड वॉशिंग बिफोर पीएम पोषण। क्या स्कूल मिड डे मील से पूर्व बच्चों को साबुन उपलब्ध कराता है ताकि वो हाथ धो सकें, अगर नहीं कराता है तो ए ऑप्शन। अगर बच्चे मांगते हैं फिर कराते हैं तो बी ऑप्शन, और पहले से उपलब्ध है हैंड वॉशिंग के लिए सभी पॉइंट पर तो सी ऑप्शन। डू ऑल चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड विद सोप बिफोर पीएम पोषण। लंच से पहले क्या सभी बच्चे अपने हाथ धोते हैं, अगर नहीं धोते तो ए ऑप्शन, अगर धोते हैं तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट,
Is the height of hand washing facility suitable for children of various age group in the school? हैंड वॉश फैसिलिटी की जो हाइट है वो सभी बच्चों के लिए एक्सेसिबल है, सभी बच्चे उसका यूज़ कर पा रहे हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। नेक्स्ट, डज द स्कूल प्रोवाइड सफिशिएंट डस्टबिन इन क्लासरूम, किचन एरिया एंड एट अदर कॉमन वेस्ट जनरेटिंग एरियाज? सभी जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, अगर नहीं है तो नो, और अगर है तो यस। नेक्स्ट, डज द स्कूल सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स? डज द स्कूल सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स? क्या स्कूल सोर्स पर ही कचरे को अलग करता है? अगर नहीं करता तो नो, और अलग करता है तो यस। यस। नेक्स्ट, डज द स्कूल कंपोस्ट इट्स ओन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? क्या स्कूल के पास खुद का कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ वो उनको कंपोस्ट करता हो? अगर ए कोई नहीं है, कोई स्पेसिफिक मीजर नहीं है जहाँ से वो मीजर कर सके कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, कितना है, क्या है, तो ए। बी में यस, वेस्ट इज टेकन अवे फॉर कंपोजिट बाय एक्सटर्नल एजेंसी, कोई बाहर से आते हैं और वो वेस्ट को ले जाके जाते हैं, या स्कूल के प्रीमिसेस में ही उसका दफना दिया जाता है, दाब दिया जाता है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ डज द स्कूल डिस्पोज इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ड्राई जो वेस्ट होता है उसका क्या करता है स्कूल? कोई अगर उसके पास मीजर करने का है, फेंकता है या डंप करता है, दाब देता है या जला देता है, तो ए ऑप्शन। स्कूल प्रीमिसेस में ही दफना देता है, बी ऑप्शन। कोई म्यूनसिपैलिटी या पंचायत वगैरह उसको कलेक्ट करके ले जाती है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इज द स्कूल प्रीमिसेस क्लीन? विद्यालय का जो प्रीमिसेस है, विद्यालय का जो क्षेत्र है, क्या वो साफ़ सुथरा है, फ्री फ्रॉम लिटरिंग? अगर ए तो नहीं है तो ए, अगर है तो यस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पानी अगर भरता है तो बी ऑप्शन, यस, अगर नहीं भरता है तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्कूल प्रीमिसेस हैविंग न्यूट्रिशन गार्डन? स्कूल में न्यूट्रिशन गार्डन या किचन गार्डन बना हुआ है? अगर नहीं बना हुआ तो ए ऑप्शन, बना हुआ है तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, आर द क्लासरूम एंड टीचिंग एरिया क्लीन डेली? क्लासरूम और जहाँ टीचिंग होती है वहाँ पे डेली साफ़ सफाई होती है? अगर नहीं होती है तो ए, होती है तो बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स? क्लीनिंग टॉयलेट्स कितने दिनों में साफ़ सफाई होती है? अगर कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है तो ए, सप्ताह में एक बार होती है तो बी, सप्ताह में 2 बार होती है तो सी, और डेली होती है तो डी। नेक्स्ट, आर टॉयलेट्स क्लीन विद अप्रोप्रिएट क्लीनिंग मटेरियल? क्लीनिंग मटेरियल से टॉयलेट की सफाई होती है? अगर केवल पानी से होती है तो ये ऑप्शन। सप्ताह में कम से कम एक बार साबुन से होती है और उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है तो बी। सप्ताह में 2 बार उनकी सफाई होती है तो सी, और सप्ताह में अगर उनको डेली साफ किया जाता है तो डी ऑप्शन। हु सुपरवाइजेज द क्लीनिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टॉयलेट इन द स्कूल? कोई सुपरविज़न के लिए कोई टीम बना रखी है? अगर नहीं है तो ए, अगर टीचर्स, स्टाफ और चाइल्ड कैबिनेट मेंबर्स की कोई टीम ऐसी बना रखी है जिसमें एक हेड ऑफ स्कूल हो, कोई भी एक स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, एक प्रभारी टीचर जो अपन कहें वो, तो अगर है तो बी, नहीं तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द स्कूल टेक केयर ऑफ द अपकमिंग मेंटेनेंस ऑफ द फिटिंग एंड फिक्सचर ऑफ टॉयलेट्स सच एज टैप्स, फ्लशिंग सिस्टम, ड्रेनेज पाइप्स और अ टैंक, वॉश बेसिन एक्सेट्रा ऑन ए रेगुलर बेसिस? स्कूल सभी चीज़ों का ध्यान रखता है? अगर नहीं रखता तो ए ऑप्शन, अगर रखता है तो बी ऑप्शन। डज द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी टेक एक्टिव पार्ट इन द रिव्यू एंड एड्रेसिंग स्कूल वॉश एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, functioning of the water, toilet, hand washing and general cleanliness related issue regularly in their meetings?
जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो अपनी मीटिंग्स में इस चीज़ को एड्रेस करती है, वॉश के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देती है, मेंटेनेंस के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देती है या नहीं। अगर नहीं देती है तो ए ऑप्शन, और देती है तो बी ऑप्शन। रेगुलरली मॉनिटरिंग होती है तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, डज द स्कूल हैव एटलीस्ट 2 टीचर्स ट्रेंड इन सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन। कम से कम 2 अध्यापक जो स्वच्छता और साफ़ सफाई के बारे में ट्रेन है। अगर हैं तो ए, अगर नहीं है तो ए, और अगर है तो बी ऑप्शन 2। वेदर द चाइल्ड कैबिनेट, बाल संसद जिसको कहते हैं, स्टूडेंट लेड बॉडी, ग्रुप ऑफ क्लब टेक्स एन एक्टिव रोल इन प्रोमोटिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस। जो बाल संसद है क्या एक्टिव इसमें सैनिटेशन में और हाइजीन प्रैक्टिसेस में एक्टिव है, या उसको प्रमोट कर रही है, या उसके लिए विद्यालय की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। अगर नहीं किए जा रहे हैं तो ए ऑप्शन, किए जा रहे हैं तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु सुपरवाइजेज द प्रैक्टिस ऑफ डेली हैंड वॉशिंग विद सोप बाय स्टूडेंट एंड कुक्स बिफोर पीएम पोषण या लंच। बच्चे खाना खाने से पहले, मिड डे मील से पहले हाथ धोते हैं, इसका देखभाल कौन करता है नहीं करता है। अगर कोई नहीं करता तो ये ऑप्शन, कोई टीचर या स्टाफ मेंबर है तो बी ऑप्शन। टीचर या स्टाफ मेंबर या बच्चे की कैबिनेट मीटिंग या बाल संसद का कोई मेंबर है जो डेडिकेटेड टीम बनाई हुई है जो डेली ध्यान रखती है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, डज द स्कूल टेक अप हाइजीन एंड सैनिटेशन एजुकेशन इंक्लूडिंग अवेयरनेस ऑन हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली और इन स्कूल क्लब या अदर रेगुलर स्टूडेंट गैदरिंग एंड फंक्शन। क्या स्कूल इस चीज़ का ध्यान रखता है, हाइजीन का, सैनिटेशन का, या स्वच्छता से संबंधित जो शिक्षा है उसको प्रार्थना के टाइम, असेंबली के टाइम, या बच्चों की जब कोई एक्टिविटी होती है उसके टाइम उनको बताया जाता है। तो कितनी बार उनको अवेयर इस चीज़ के लिए कराया जाता है। अगर नहीं कराया जाता तो ये ऑप्शन, महीने में 1 बार कराया जाता है तो बी ऑप्शन, या महीने में कराया जाता है, या वीकली में अगर कराया जाता है डी ऑप्शन हो गया। अगर फोर्टनाइटली पखवाड़े में या कहीं 15 डेज में अगर अपने कराया जाता है तो सी ऑप्शन हो गया। अगर मंथ में 1 बार कराया जाता है, मंथली कराया जाता है तो बी ऑप्शन। अगर नहीं कराया जाता है तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इज मिनिस्ट्रियल हेल्थ मैनेजमेंट रेगुलरली डिस्कस्ड विद और टॉट टू स्टूडेंट्स ऑफ अप्रोप्रिएट एज एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स। मिनिस्ट्रियल हेल्थ के बारे में उनके बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है, उनको इस बारे में समझाया जाता है। अगर नहीं समझाया जाता है तो नो, ये ऑप्शन। अगर केवल लड़कियों के साथ समझाया जाता है तो बी ऑप्शन, लड़के और लड़की दोनों को समझाया जाता है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, डज द स्कूल कंडक्ट कल्चरल प्रोग्राम्स या कॉम्पिटिशन्स ऑन हाइजीन और सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर क्या स्कूल कोई कल्चर प्रोग्राम कराता है, ऐसे पेंटिंग या कोई वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि। अगर नहीं कराता तो ये ऑप्शन। साल में 1 बार कराता है तो बी ऑप्शन। हर 6 मंथ में या 6 माही में कराता है तो सी ऑप्शन, या हर 3 महीने में जो कराता है तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, डज द स्कूल डिस्प्ले एंड यूज वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन रिलेटेड पोस्टर्स एंड मटेरियल फॉर प्रमोटिंग हाइजीन एजुकेशन। हाइजीन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या स्कूल ने डिस्प्ले किया हुआ है, पानी, स्वास्थ्य, साफ सफाई से रिलेटेड कोई पोस्टर बनाए हुए हैं। अगर नहीं तो ए, और अगर करते हैं तो बी। डज द स्कूल ऑर्गेनाइज गेस्ट टॉक्स, एक्सपर्ट टॉक्स, वर्कशॉप एटसेट्रा। अगर कोई स्कूल पानी की स्वच्छता या साफ सफाई इनके ऊपर कोई एक्सपर्ट को बुला के बातचीत करते हैं बच्चों के सामने, या कोई वर्कशॉप करवाते हैं, सेमिनार आयोजित करवाते हैं या नहीं। अगर नहीं करवाते तो ए, अगर ईयरली बेसिस पर कराते हैं तो बी, मंथली 6 मंथ में 1 बार कराते हैं तो सी, क्वार्टरली कराते हैं 3 मंथ में 1 टाइम तो एटलीस्ट तो डी। नेक्स्ट, वेदर स्कूल हैव एनी मैकेनिज्म टू मॉनिटर क्लीननेस लाइक क्लीननेस मॉनिटरिंग चेकलिस्ट,
वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। क्या स्कूल के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे वो मॉनिटर करे क्लीननेस को? कोई ऐसी क्या चेक लिस्ट है? अगर नहीं है तो नो। अगर रखते हैं जिसमें पॉइंट हो कि भाई ये पानी में ब्लीच है, पानी की ब्लीच से साफ़ सफाई हो गई है, ऐसे कोई चेक लिस्ट है तो यस, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्या विद्यालय में कोई इको क्लब या यूथ इको क्लब ऐसा बना हुआ है जो एक्टिव है, फंक्शन करता है, रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज़ कराता है और मिशन लाइफ के लिए बच्चों को जागृत करने का काम करता है या उनको मिशन लाइफ के लिए एक्टिव रखता है? अगर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है तो ये ऑप्शन। अगर है, फंक्शनल है, काम कर रहा है तो बी ऑप्शन। है और बच्चों के द्वारा ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है इको क्लब के तहत जिसमें सबके एक्टिव रोल हैं, मिशन लाइफ से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड स्टूडेंट उस ग्रुप को चला रहे हैं तो सी ऑप्शन। जो ये SHVR है इसके मापदंड के 3 ही पॉइंट है, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, हरित ग्रीन कैंपस, तीसरा है शिक्षा एवं जागरूकता। तो मिशन जो लाइफ है इसका भी उद्देश्य यही था कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या हो रही है हमारे सामने, उनसे निपटने के लिए, और उसी के तहत हमारा ये प्रोग्राम जुड़ा हुआ है, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर स्कूल हैज एविडेंस ऑफ मिशन लाइफ एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन? क्या स्कूल के पास कोई एविडेंस है मिशन लाइफ से रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगर उन्होंने कराई है? अगर ये नहीं कराई है तो ए ऑप्शन। मिशन लाइफ पोर्टल से रिलेटेड कोई ऑडियो वीडियो या कोई फ़ोटोज़ हैं अगर वो अपलोड किए हैं तो बी ऑप्शन। एटलीस्ट 1 एक्टिविटी अगर मिशन लाइफ से रिलेटेड कराई है स्कूल के द्वारा तो सी ऑप्शन। और एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज़ कराई है मिशन लाइफ से रिलेटेड तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वेदर स्कूल एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ द 5R। 5R मीन रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकिल इन स्कूल्स विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन कंटेस्ट ऑफ पेपर वेस्ट, पेपर, वाटर, कटलरी एक्सेट्रा। स्कूल क्या बच्चों को इन 5R के प्रैक्टिस के लिए इनकरेज करता है, उनको बढ़ावा देता है? अगर नहीं देता तो ए, अगर देता है तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वेदर द स्कूल कंडक्ट वाटर ऑडिट लास्ट ईयर। क्या वाटर ऑडिट कंडक्ट हुई जिसमें वाटर से रिलेटेड सारे चेक लिस्ट चेक की गई? अगर नहीं हुई तो नो, अगर हुई तो यस। वेदर स्कूल हैज एंगेज स्टूडेंट टू स्टडी एंड लर्न ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन टू ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या स्कूल है जो बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से या रीति रिवाजों के माध्यम से, ट्रेडिशन जो होते हैं उनके माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इंगेज रखता है? अगर रख पाता है तो बी ऑप्शन यस, नहीं रख पाता है तो ये ऑप्शन। वेदर स्कूल्स हैव इंस्टॉल्ड LED लाइट्स अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। क्या स्कूल ने LED इंस्टॉल की हुई है? अगर नहीं है तो ए ऑप्शन, और की हुई तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वेदर स्कूल हैज इंस्टॉल्ड फंक्शन सोलर पैनल टू यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में क्या सोलर पैनल स्कूल में फंक्शनल है? अगर नहीं है तो ये ऑप्शन, और अगर है तो बी ऑप्शन। हैज़ द स्कूल इशूड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर स्विचिंग ऑफ अप्लायंस फ्रॉम प्लग पॉइंट्स व्हेन नॉट इन यूज। क्या स्कूल ने इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं या बता रखे हैं बच्चों को कि जब भी यूज़ ना करें फ़ैन या लाइट को ऑफ रखें? अगर ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो ये ऑप्शन। अगर बता रखे हैं और लिख रखे हैं और बच्चे उसका ध्यान रखते हैं तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, स्कूल है जो सेफ एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण, साफ सफाई, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की शिक्षा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की स्किल। अगर एक अप्रोप्रिएट एज में अगर ये मेथड यूज़ करता है इन चीज़ों को समझाने के लिए तो
बी ऑप्शन, अगर नहीं करता है तो ए ऑप्शन। इसमें वो कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं, प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट भी करा सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चे सीख पाएँ। तो अगर ऐसा कराते हैं तो बी ऑप्शन, नहीं कराते हैं तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एज द स्कूल ऑर्गेनाइज एटलीस्ट वन, एक पेड़ माँ के नाम प्लांटेशन ड्राइव इन लास्ट 1 ईयर इन स्कूल और नेबरहुड। क्या स्कूल ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम में हिस्सा लिया? अगर नहीं लिया तो ए ऑप्शन, बी अगर लिया तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, as the school issued appropriate instructions or implemented measures to ensure the campus is free from single use plastic। स्कूल कैंपस का एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है, अगर है तो बी ऑप्शन, और फ्री नहीं है तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या स्कूल में जल संरक्षण के लिए ऐसे उपकरणों या तंत्रों का उपयोग करता है जिससे कि कम पानी की खपत हो, या फ्लश के लिए ऐसी मशीन यूज करता है जिससे कम पानी लगे? अगर नहीं करता तो ये ऑप्शन, और करता है तो बी ऑप्शन। उसके बाद हम सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा सारा जो भी हमने अब तक क्वेश्चनों का रिप्लाई किया है वो सेव हो जाए, और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अपलोड फ़ोटोज़। अपलोड फ़ोटोज़ में हमारा फर्स्ट है फ्रंट व्यू ऑफ स्कूल एंड प्रीमिसेस। स्कूल के फ्रंट का फ़ोटो और उसके क्षेत्र का, मैदान का फ़ोटो हमें अपलोड करना है। सेकंड नंबर पे फ़ोटोज़ मेन वाटर पॉइंट्स, पानी के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें अपलोड करना है फ़ोटो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अपलोड करना है फ़ोटो। स्कूल प्रीमिसेस की क्लीननेस का फ़ोटो हमें अपलोड करना है। फिफ्थ हमें करना है गर्ल्स और बॉयज़ के जो सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट है उनके अपलोड करने हैं। 2 फ़ोटोज़ करने, गर्ल्स का बॉयज़ का, क्योंकि एक हो जाएगा, 2 फ़ोटो हो जाएंगे। 6 पे है CWSN बच्चों के टॉयलेट का फ़ोटो अपलोड करना है। 7 पे है वेस्ट डिस्पोजल जो मैकेनिज्म है उसका रिलेटेड क्या है उसका फ़ोटो अपलोड करना है। न्यूट्रिशन गार्डन का फ़ोटो अपलोड करना है 8th पर। 9th पर है सैनिटरी वेस्ट के लिए डिस्पोजल के लिए क्या सिस्टम है उसके लिए उसका फ़ोटो अपलोड करना है 9। 10 के लिए फैसिलिटीज़ फॉर हैंड वॉशिंग विद सोप आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट्स एंड बिफोर PM पोषण। हैंड वॉश के लिए जो फैसिलिटी है उसका सोप के साथ में अपने को फ़ोटो अपलोड करना है। 11th है वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, अगर है तो वो अपलोड करनी है। टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, टीचर्स का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 13 में फ़ोटो फंक्शनल सोलर पैनल सिस्टम, सोलर पैनल सिस्टम की फ़ोटो अपलोड करनी है। कोई एविडेंस हो मिशन लाइफ पोर्टल से रिलेटेड। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पे पहले रजिस्टर कराया था, अगर आपने वहाँ रजिस्टर किया था और वहाँ पे आपने कुछ अपनी एक्टिविटी की है तो वहाँ का एक फ़ोटो आप लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ऊपर फाइनल प्रीव्यू पे करेंगे। फाइनल प्रीव्यू पे करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे और यहाँ पे आपका ये सर्वे पार्टिसिपेट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको रेटिंग दी जाएंगी। रेटिंग 4 तरीके की होंगी। फर्स्ट रेटिंग होगी ग्रीन स्टार, जो एक्सीलेंट कैटेगरी में आएंगे स्कूल, 3 स्टार उनको दिए जाएंगे, ग्रीन स्टार जिनको कहेंगे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में। सेकंड रेटिंग होगी ब्लू स्टार, ब्लू स्टार गुड कैटेगरी में होंगे जिनको 2 स्टार दिए जाएंगे। थर्ड कैटेगरी होगी येलो स्टार, जो एवरेज कैटेगरी वाले स्कूल होंगे उनके लिए येलो स्टार दिया जाएगा, उसमें 1 स्टार मिलेगा। फोर्थ है रेड स्टार, रेड स्टार जो पुअर कैटेगरी में आएंगे उनको कोई स्टार नहीं मिलेगा। तो ये 4 कैटेगरी हैं, ये 4 रेटिंग हैं जो स्कूलों को दी जाएंगी, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में विद्यालय कितना सक्षम है या कितने उसके पास संसाधन है या किन संसाधनों की कमी है। उसके लिए नेक्स्ट टाइम सरकार प्रयास करे या विद्यालय भी इसके लिए प्रयास करे कि जिनके लिए संसाधनों की ज़रूरत नहीं है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको विद्यालय स्तर पर ही पूर्ण किया जाए। धन्यवाद, आप सबने इतने ध्यान से सुना। थैंक यू।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।